नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगवा करके वृद्ध की पिटाई। लेकिन जब इसमें अगवा करके वृद्ध की पिटाई के साथ साथ अगर ये शब्द भी लगा दिया जाए अगवा करके मुस्लिम वृद्ध की पिटाई, जिससे लोगों के बीच में नफरत फैलाई जा सके। लेकिन समय की मांग है यूनिटी। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि राइट विंग लेफ्ट विंग की इस लड़ाई में लोगों को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो घटना है गाजियाबाद की। गाजियाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बताया गया बार बार कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति हैं जिनको पीटा गया, इस तरीके की चीज़ें फैलाई गई। लेकिन हालांकि इसके पीछे का तथ्य जब पता चला तो लोगों की आंखें खुल गईं, क्योंकि पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल करी और उन्होंने ये बताया कि ये जो व्यक्ति हैं, एक उनका नाम है, ठीक है, वो छोड़ते हैं, अपन नाम नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति हैं जिनको पीटा गया। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ना होकर वो उनका एक बाबा होना था, ठीक है। वो एक बाबा थे जो कुछ ताबीज़ वगैरह बांधते थे या जो भी करते होंगे, इस तरह के कुछ कार्य करते थे। तो उस वजह से उनका जो जो भी कह सकते हैं, देखिए बाबा का सिस्टम जो होता है ये अंधविश्वास के ऊपर ही आधारित है, पूरी तरह से अंधविश्वास के ऊपर आधारित है। आप लोगों को भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सिंपल अपने गॉड को विश्वास कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट अपने गॉड से बात कीजिए, अपने गॉड की प्रार्थना कीजिए। दैट्स ओनली द वे टू रीच द गॉड, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मिडिल वेयर से क्यों आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं और बाबाओं से कुछ ताबीज़ वगैरह बनवाते हैं, और उसी के तहत यहाँ पर भी यही एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने बाबा से ताबीज़ बनवाए। और ताबीज़ बनवाने के बाद देखिए बाबा का सिस्टम क्या होता है, 50-50%। जैसे कि शेयर मार्केट होता है वैसे ही बाबा का सिस्टम होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, यही दो काम हो सकते हैं। ऐसे ही बाबा का भी सिस्टम होता है। बाबा का क्या सिस्टम है? बाबा देखिए आपके पास मान लीजिए बाबा 100 लोग, मान लीजिए एक स्टॉक है, मैं शेयर मार्केट से आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपने मान लीजिए एक रिलायंस का स्टॉक खरीदा, या फिर मैं मान लीजिए मैं एक एडवाइज़र हूँ, मैंने आपको कहा कि 100 लोग मैंने पकड़े और 100 में से मैंने 50 लोगों को कहा कि आप रिलायंस का स्टॉक खरीद लीजिए और 50 से मैंने कहा आप रिलायंस का स्टॉक बेच दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि देखिए स्टॉक का एक ही काम है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। दो ही काम है, मतलब अल्टीमेटली ऊपर या नीचे, ठीक है। तो जब अगर ऊपर गया तो ये 50% लोग जिनको मैंने ऊपर जाने का बोला है वो लोग तो मेरे अंडर में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि बाबा, मतलब या तो फिर मेरे को, जो भी शेयर ट्रेडर हूँ मैं, जो भी हूँ मैं, टिप्स दे रहा हूँ आपको, तो 50 लोग तो कहेंगे भैया आपने तो बहुत सही बताया यार, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आपका जो बोले वो चला। और 50 लोग भले ही वो कहेंगे ठीक है नहीं चला तो छोड़ देंगे मेरे को। इसी तरह से बाबा का भी सिस्टम है। बाबा ने भी क्या करना होता है, सब लोगों को बोलना होता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से सिस्टमेटिक काम चलता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें। बाबा के सिस्टम में भी प्रोबेबिलिटी का काम है कि 100 लोग आएंगे, 100 लोगों में से मान लीजिए 90 लोगों का वो काम हो भी जाता है। क्यों हो जाता है? मान लीजिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बाबा के पास जाते हैं तो आप ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप जावा C++ पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने टैली का कोर्स करा हुआ है, ये सब किया हुआ है, बस आपको जॉब मिलने ही की देरी है, ठीक है। आपने फार्मा किया हुआ है, आप ऑलरेडी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने डॉक्टरी की ये सारी चीज़, जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप उसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 90% आपके चांसेस हैं कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ होए, ठीक है। लेकिन बस आप बाबा के पास जा रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ देखो बाबा की वजह से हुआ, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं। और नहीं होता है तो कुछ लोग सोचते हैं ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अभी इस केस में ये हुआ कि जिनका काम नहीं हुआ उन लोगों ने उनकी जाके कर दी पिटाई। तो इसी वजह से लोगों ने इसको रिलीजियस मुद्दा बनाया। लेकिन हालांकि ये रिलीजियस नहीं होकर लोगों का कह सकते हैं कि अंधविश्वास में, और कह सकते हैं ना कि अंधे हो गए और ज़्यादा, जिससे फिर आपस में फालतू की चीज़ें हो रही हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बाबाओं के पास ना जाएं, क्योंकि बाबा कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हालांकि मैं किसी के पास जाने से रोक नहीं रहा, लेकिन हाँ जस्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, वो भी बता रहा था कि वो भी बाबा के पास जाता है। तो मैंने उससे भी कहा, मना किया कि बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कौन थे, वो मेरे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि यार कोई मतलब नहीं है, ये फालतू का सब है।
लेकिन उसने कहा कि फिर एक बात कही उसने, मेरे दोस्त ने, कि ये जो बाबा हैं वो यार पैसा नहीं लेते इसलिए वो सही है। मैंने कहा ठीक है। मेरे को उस टाइम पे खैर उसका आंसर नहीं सूझा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और फिर मैंने अंडरस्टैंडिंग करी कि हाँ बाबा पैसा नहीं लेते, लेकिन बाबा के पास में एक पेटी रखी रहती है जिस पे लिखा होता है दान पेटी। दान पेटी, उसमें दान करके जाओ बेटी, मतलब इस तरीके से रहता है। तो वो अल्टीमेटली वो दान पेटी इसीलिए लगाई जाती है क्या, ताकि आप दान करें। और अब देखिए आपके बाबा तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। वो जानते हैं कि अगर वो बाबा लोग मांगेंगे पैसा तो आप पैसा नहीं दोगे, आप फिर कहोगे कि यार बाबा सही नहीं है। तो इसलिए वो बस एक साइड में दान पेटी बना के रख देते हैं जिसमें आपका काम हो जाता है। मैंने कहा ना 50% वाली प्रोबेबिलिटी, तो 50 लोगों का काम हो गया। उनको भी पता है कि 100 लोग आएंगे, उसमें से 99 लोग तो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने काम के लिए, ठीक है ना। तो उस तरह से वो चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वो चीज़ें हो ही जाती हैं। मान लीजिए कोई बच्चे के लिए आ रहा है तो वो बच्चे के लिए प्रोसेस ऑलरेडी उसकी चल ही रही होती है, ठीक है। ओके, देखिए आप समझ ही गए होंगे क्या प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जब चल रही हैं तो वो चीज़ हो ही जाती हैं। अल्टीमेटली ये चीज़ें हो ही जाती हैं। फिर अगर मान लीजिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब हो गई। आप मान लीजिए किसी भी कार्य के लिए आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, बस आप उसमें सोचते हैं यार बाबा के पास भी चलते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं आप पर्टिकुलर जगह पे, तो अल्टीमेटली आपका यही विश्वास होता है कि हाँ हो जाए मेरा भी काम। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बाबाओं के पास जाइए या नहीं जाइए वो अदर बात है, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह से लोगों के बीच में नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए। सबसे बड़ा वही मुद्दा है, इसी बात पर मैं बात करना चाह रहा था और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी का अंत करते हैं और सभी को कहते हैं कि यूनिटी से रहें, क्योंकि अल्टीमेटली टुगेदर वी राइज, डिवाइडेड वी फॉल। अगर आपने ये इंग्लिश में कोट पढ़ा है तो ये आपको समझना चाहिए। और हालांकि आप अगर अमेरिका में देखेंगे, ये अमेरिका का ही कोट है, जब वो डिवाइडेड थे तब वो इतने डेवलप्ड नहीं थे, जब वो यूनाइटेड हुए तो आज देखिए वर्ल्ड की पावर कहलाए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।